अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज सुबह जैसे ही मेरी आंख खुलती है, मैं बाहर देखता हूँ तो बारिश होने लगती है, तो दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि बारिश की ना होने की वजह से फसल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे होते हैं। तो उस खुशी में सबसे पहले मैं चला जाता हूँ वाशरूम में मुंह धोने के लिए। तो सबसे पहले मैं ब्रश करने लगता हूँ। तो जैसे ही मैं ब्रश ख़त्म करके मुंह धो के बाहर आता हूँ, तो मेरे अब्बू किसी से बात कर रहे होते हैं। और आप मेरे अम्मी और अब्बू को दोनों को मेरे अम्मी के रिश्तेदारों के घर जाना होता है, तो उसी सिलसिले में किसी से बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मुझे आयत मिल जाती है, और आयत को मैंने ये बोला था कि आपको और आपको अम्मी और अब्बू के साथ बिल्कुल कहीं पे जाना ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ कहाँ जा रहे हो, ये मुझसे बहुत ज़्यादा डरती है ना। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, बोल रही है मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, इंजेक्शन लगाने जा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा इंजेक्शन लगाने जा रहे हो। कहती है हाँ मैं इंजेक्शन लगाने जा रही हूँ। मैंने ठीक है, बोला किस कर लो, बात खत्म। तो फिर आ जाता है ब्रेकफास्ट का टाइम। जैसे ही ब्रेकफास्ट मेरी नज़रों के सामने आता है, मैं एक अच्छा सा प्यारा सा लुकमा बनाता हूँ, तब तक बाहर से मुझे आवाज़ आती है कि आपके वो ब्लैक वाले शूज़ कहाँ पे। मैं कहता हूँ मेरे रूम में जाओ, वहीं पे पड़े हो, ले आओ। तो कहते हैं ठीक है ले आऊँ। अच्छा ये ब्लैक शूज़ों वाली क्या मसला है। तो मसला ये है, मेरे अब्बू ने मीशो से एक शूज़ ऑर्डर किए थे, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया, उनको आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने अपने रेड वाले शूज़ दिए, वो भी उनको ही नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने कहा ब्लैक वाली ले आओ, ब्लैक वाले उनको अच्छे से आ जाएंगे। तो जब अब्बू ब्लैक वाले शूज़ पहनते हैं, तो अब्बू को ये शूज़ एकदम पूरे बराबर आते हैं। मैं कहता हूँ बराबर है, तो अब्बू कहते हैं हाँ बिल्कुल बराबर है। फिर यहाँ से अब्बू को मैं रुखसत कर देता हूँ, फिर से मैं देखता हूँ बारिश की ओर। मैं कहता हूँ ठीक है अब फसल ठीक हो गई भाई, अब रुक जाओ, बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसके बाद मैं चला जाता हूँ अम्मी के सॉक्स लाने। तो अम्मी के सॉक्स जैसी अम्मी को थमाता हूँ मैं। तो उसके बाद हम घर से निकल पड़ते हैं। तो घर से निकलते ही बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। एक तो मेरे हाथ में इन लोगों ने इतना भारी सामान पकड़ा दिया था, ये देखें अब इतना भारी ये सामान था, मैं सोच रहा हूँ कि कब मैं वहाँ पे पहुँचूँ। तो जैसे मैं नीचे आता हूँ, डिक्की खोलते हैं हम लोग, इसमें सामान भरते हैं। और आयत मुझे यहाँ पे कह रही है बाय बाय, मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। और फिर मेरे फादर मेरे हाथ में 200 थमा देते हैं, बोलते हैं ये 200 रुपया रखें और आपको कहीं ज़रूरत आएंगी, और आप मुझे एक काम करें साइड दिखा दें। तो फिर मैं यहाँ पे अब्बू को साइड दिखाने लगता हूँ। तो जैसे ही अब्बू गाड़ी पीछे करते हैं, यहाँ पे गाड़ी निकालते हैं, और फिर यहाँ पे सारी फैमिली मुझे बाय बाय करिए। मैं कहता हूँ जाओ अल्लाह के हवाले, और फिर मैं वापस घर आ जाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ उनको मैंने रुखसत तो कर दिया, अब पूरा दिन मैं क्या करूँगा। पूरा दिन मेरे पास कोई काम ही नहीं था। ये सोचते सोचते मेरा हाल बुरा रहा था, ऊपर से बारिश हो रही थी, कहीं बाहर भी इंसान नहीं जा सकता। तो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, ये टेंशन छोड़े, सबसे पहले घर चलते हैं, फिर देखते हैं पूरा दिन हम क्या करेंगे। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मेरे भाई कह रहे हैं वहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आ जाओ, अकेले वहाँ पे बैठे हो। असल में मेरा प्लान दिन का नहीं है, असल में हमारा प्लान आने वाला है नाइट में। क्योंकि मुझे पहले ही पता था अम्मी और अब्बू एक दिन के लिए कहीं जा रहे हैं। तो मैंने उनको बता के रखा था कि ऐसे अम्मी अब्बू जाएंगे, तो हम लोग रात को अच्छे से मस्त पार्टी करेंगे। तो वो रात को प्लान होने वाला है। फ़िलहाल अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आ गया सीधे ही दुकान पे, और दुकान से यहाँ पे हम गिरदे ले रहे हैं, साथ में बटर लेंगे, और चाय तो घर पे बनी होगी। बारिश का मौसम है, तो ये चीज़ खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो मैंने रईस भाई को कॉल किया होता है, बोला होता है कि आप आ जाओ जल्दी से, तो हम साथ में बैठेंगे। तो जब तक रईस भाई आते हैं, मैं जल्दी से दुकान पे जाता हूँ, भाग के मैगी लाता हूँ, और रईस भाई मुझे कॉल करते हैं कि मैं आ गया हूँ। फिर मैं यहाँ से भागने लगता हूँ और जल्दी से घर पहुँचता हूँ। और आगे ही मुझे दिखता है रईस भाई। जैसे रईस भाई आते हैं, ये आते ही अपने गेम खेलने लग जाते हैं, और एक साइड से मैं मैगी बनाने लग जाता हूँ। तो ये मैगी मैंने बॉयल होने के लिए रख दी है, और फिर यहाँ पे इसके अंदर मैं मसाले वगैरह सारे कुछ ऐड कर देता हूँ। ये देखें, घुमाने से इसका कलर खुद ब खुद ही चेंज होने लगता है। एक साइड से रईस भाई पबजी खेल रहे हैं, मुझे सारी उनकी आवाज़ें आ रही हैं। मैं बोलता हूँ बस करो बस करो, कहता नहीं मुझे बंदे मारने बंदे मारने। तो जैसे ही मैं मैगी यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, मैगी दोनों दोनों मैगी को मैं यहाँ पे मतलब मैगी दोनों को मैं यहाँ पे बर्तन में डाल देता हूँ। वहाँ पे देखता हूँ रईस भाई गेम खेल रहे होते हैं। तो मैंने एक बंदे को यहाँ पे रईस भाई जैसे ही किल करते हैं, मुझे कहते हैं ये देखो मैंने किल कर दिया। मैंने कहा अच्छा किल कर दिया, तो फिर मैं इसकी गेम देखने लगता हूँ थोड़ी देर। तो फिर आराम से मुझे आती है गाड़ी की आवाज़ इसी गेम में। मैं कहता हूँ गाड़ी आई गाड़ी आई गाड़ी आई। तो यहाँ पे ये रईस भाई गाड़ी के नीचे ही आ गए थे, लेकिन बच गए। जैसे ये लेटते हैं, इनके लेटने तब तक इनको आसमान में भेज देते हैं, और ये फ़ोन नीचे फेंक देते हैं, और फिर ये मैगी के साथ हम गिरदा खाते हैं। नया एक्सपेरिमेंट होता है। मैं सबसे पहले रईस भाई को बोलता हूँ आप ट्राई करें। तो रईस भाई छोटी सी बाइट लेते हैं, और मैं बोलता हूँ जायका कैसा है। तो रईस भाई बोलते हैं हमेशा की तरह लल्लन टॉप जायका है। तो इसके बाद जब मैं ट्राई करता हूँ, तो जायका हमेशा की तरह लल्लन टॉप ही होता है। और इस लल्लन टॉप के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह। और हाँ, असली व्लॉग शाम को आने वाला है।